हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका एग्जाम्पल 44 और 45 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 44 और 45 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, जेई में कई बार रिपीट एग्जाम्पल्स है दोनों, और दोनों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही रूल से सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं बेसिकली आपको यही समझाऊंगा कि ये दोनों एग्जाम्पल सीक्वेंस में कैसे सॉल्व होंगे, और यही दोनों एग्जाम्पल अधिकतर बोर्ड एग्जाम में रिपीट है। सीबीएसई एंड यूके बोर्ड, यूबीएससी, जितने भी स्टेट बोर्ड है सभी में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये मोस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। क्लास 12th का जो इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल 44 और 45 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी बच्चे पहले ध्यान से देखिएगा, अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक निकाल के इसमें एग्जाम्पल 44 और 45 आपको देखना है। तो आज के लेक्चर में हम 44 और 45 को ही समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 44 है ये एनसीईआरटी का। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखिए, फंक्शन क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन -1 से 3/2 लिमिट है, और फंक्शन क्या दे रखा है, x sin पाई x और dx मॉडुलस वाला फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका समाकलन आपको निकालना है, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस में यहाँ सॉल्यूशन आप लिख लो, और देन लेट, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना इस फंक्शन को i के इक्वल मान लो। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमने इसको i के इक्वल मान लिया है। i फॉर इंटीग्रेशन -1 से +3/2 तक लिमिट है, और फंक्शन क्या है, मॉडुलस x sin पाई x और dx, ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कोई मेरे पास माना लेट f ऑफ x एक फंक्शन है मेरे पास, मान लीजिए मॉडुलस x है, तो ये मॉड x हमें दो वैल्यू देता है। बेसिकली आपको पता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये मॉड x हमें पॉजिटिव x देगा। अगर x लेस देन 0 होगा तो ये मॉड x हमें नेगेटिव x देगा, यानी नेगेटिव फंक्शन देगा। ये बात आपने सीखी है, पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ठीक है, ये मॉड के फंक्शन का केस होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है इसकी ये। तो डियर स्टूडेंट, अब आप ऐसे मान लो कि इस मॉड के अंदर जो x sin पाई x लिखा हुआ है, ये एक x है, और ये भी हमें दो वैल्यू देगा, एक नेगेटिव देगा और एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब पॉजिटिव वैल्यू किस पॉइंट पर देगा और नेगेटिव वैल्यू किस पॉइंट पर देगा, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि जो x sin पाई x मॉड के अंदर लिखा है ना, इसको साइड में आप लेट कर ले 0 के इक्वल। लेट माना मैं क्या करूंगा, x sin पाई x, इसको 0 के इक्वल आपको पुट करना है। ठीक है, अब इस फंक्शन के टर्निंग पॉइंट निकालने हैं आपको। क्या निकालने, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए कि बेसिकली ये फंक्शन किस पर नेगेटिव होता है और किस पर पॉजिटिव होता है, उसको चेक करने के लिए इसके टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। और टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि जो मॉड के अंदर फंक्शन लिखा है, जो भी लिखा है मॉड के अंदर, इसको साइड में 0 के इक्वल पुट कर ले। यहाँ से एक पॉइंट आप निकाल ले, पहले इसके टर्निंग पॉइंट निकाल ले। तो देखिए, एक बार x के इक्वल 0 कर ले सिंगल। ठीक है, उसके बाद x, देखिए पहले मैंने क्या किया, x के इक्वल 0 सिंगल कर लिया, x की वैल्यू 0 आ गई। अब sin पाई x को भी 0 के इक्वल कर ले। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि ये 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि ये 0 साइन में एक तो साइन 0 की वैल्यू होती है, एक साइन पाई की वैल्यू यानी 180। ठीक है, ये 0 किसकी वैल्यू होती है, एक तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है,
एक साइन पाई, यानी साइन पाई को हम क्या बोलते हैं डिग्री में, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, सपोज मैंने क्या किया कि साइन पाई एक्स इक्वल टू 0 था, साइन पाई एक्स, इस 0 को लिख दिया मैंने साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो इस 0 को हटाकर मैंने लिख दिया साइन 0। अब देखिए साइन से साइन कट हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो साइन से साइन कट हो जाएगा, तो इधर पाई एक्स बच जाएगा, उधर 0 बच जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 अपॉन में पाई, यानी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट, x एक बार 0 हमने पहले निकाल दिया, फिर हमें x इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो कभी आपने ये देखा कि 0 से 0 लिमिट हो, ऐसा होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है ऐसा। ठीक है, 0 से 0 कभी नहीं हो सकता लिमिट, इस बात का आपको ध्यान रखना, या तो 0 से 1 होगा या फिर 0 से -1 होगा, लेकिन 0 से 0 तक की लिमिट कभी हो ही नहीं सकती। तो यानी हम क्या करेंगे, x इक्वल टू यानी साइन 0 यहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, हालांकि हम जानते हैं कि 0 साइन 0 का मान भी 0 होता है, लेकिन साइन 0 रखने से हमें देखिए x इक्वल टू 0 एक बार पहले मिला हुआ है, फिर हमें एक और मिल जाएगा, तो ऐसे करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आएगी। इससे फिर क्या बनेगा, देखिए जब ये दोनों वैल्यू सेम आएगी तो इसकी लिमिट बन जाएगी, 0 से 0 बन जाएगी, तो ये नॉट डिफाइन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है गणित के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। ये तो लिमिट होगा 0 से 1 तक होगा, ये तो नहीं कि 0 से 0 होगा, तो इसीलिए हम 0 को साइन 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर इसको नहीं लिखेंगे तो अब हमारे पास क्या रह जाता है कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो यानी अब आपको क्या करना है, यानी अब आपको साइन पाई एक्स को रखना एज इट इज। अब आपको मालूम है कि साइन 0 पे तो 0 होगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 हमारे पास पहले से है, तो 0 हम नहीं लिख, मतलब साइन 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर साइन पाई आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 0, देखिए साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0 के स्थान पर रख दिया मैंने साइन पाई, तो कंपैरिजन से साइन कट हो जाएगा, देयरफॉर इधर पाई एक्स बच जाएगा और इधर पाई बच जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में पाई, ये पाई मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा, तो पाई पाई 1 टाइम कट जाएगा, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखिए टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद, इसका जो मोड़ की जो बिंदु निकालने के बाद आपको क्या करना है, टर्निंग पॉइंट के बाद आपको एक लंबा लाइन ड्रॉ करनी है। डियर स्टूडेंट, क्या ड्रॉ करनी है, लंबा लाइन, यानी संख्या रेखा, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। अब आपको क्या करना है, हमें जो समाकलन निकालना है -1 से 3/2 तक निकालना है। तो जो ये लंबा लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, -1, और जो फाइनल पॉइंट होगा इस लंबा लाइन का वो क्या होगा, 3/2 यानी 1.5। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो लिमिट दे रखी होगी ना, हमेशा मोड वाले केस में आपको यही करना है कि जो लिमिट दे रखी है, तो जो लोअर लिमिट है तो ये इस लंबा लाइन का इनिशियल पॉइंट बन जाएगी, जो अपर लिमिट है वो इस लंबा लाइन का फाइनल पॉइंट बन जाएगा। अब जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो इनके बीच में लाई कर रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये -1 से पहले 0 आएगा यहाँ पर, और फिर 0 के बाद क्या आएगा, +1 आएगा, ऐसे। ठीक है, अब देखिए टर्निंग पॉइंट हमने निकाल दिया है, -1, 0, 1 और 3/2 निकाल दिया। ठीक है, अब इन इंटरवल में आपको चेक करना, देखिए एक इंटरवल ये बन गया आपके पास -1 से 0, और दूसरा इंटरवल 0 से +1, और तीसरा इंटरवल 1 से लेकर 3/2 तक बन गया। तो यानी बेसिकली इन तीनों इंटरवल में आपको चेक करना है कि ये मॉडुलस x साइन पाई एक्स हमें कौन सी वैल्यू देगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, तो चेक करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखिए ये काम रफ है, तो चाहो तो ये काम आप फेयर में लिख सकते हैं साइड में लाइन ड्रॉ करके, और अदरवाइज ये काम रफ में रहेगा। ठीक है, चलो अब देखिए, अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पर नेगेटिव होगा,
किस इंटरवल में नेगेटिव हो रहा है और किस इंटरवल में ये पॉजिटिव हो रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले लेट माना ये एफ ऑफ एक्स मान लिया हमने कि जो मॉड के अंदर लिखा है ना एक्स साइन पाई एक्स, इसको मान लिया हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हमने क्या मान लिया, साइन पाई एक्स मान लिया इसे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट -1 से लेकर 0 के इंटरवल में चेक करने के लिए कि ये मॉड हमें नेगेटिव या फिर पॉजिटिव देगा, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो -1 और 0 इंटरवल है इसके बीच की कोई वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर x के स्थान पर, x के प्लेस पर, ठीक है। तो -1 और 0 के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है। कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं रियल नंबर में से। तो देखिए -1 और 0 के बीच में -1/2 आएगा। तो अगर मैं -1/2 पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पर -1/2, यहाँ पर -1/2 साइन पाई सेम और x के स्थान पे -1/2, इसको सॉल्व करो। आपको केवल सिंबल देखना है फंक्शन का कि ये फंक्शन -1/2 पे नेगेटिव देगा या फिर पॉजिटिव देगा, ठीक है। देखिए -1/2 आपको सेम रखना है। देखिए साइन देखिए पाई का मल्टीप्लाई करो -पाई/2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या पढ़ा है, देखिए इस बात को आपको सामने लिखना चाहिए, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए आपको पता है कि साइन माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा है चैप्टर 2 में कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब बेसिकली जो यहाँ पर लिखा है मैंने साइन माइनस थीटा, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है साइन 360 माइनस में थीटा। अगर 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब है देखिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर एक राउंड 360 का लगता है कंप्लीट। देखिए यहाँ पर 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो फोर्थ में क्या होता है, सेक और कॉस होता है पॉजिटिव। फोर्थ में क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी से भी रेशियो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है। तो साइन फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाई इक्वल टू -1/2, देखिए -1/2 सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई साइन माइनस थीटा, पाई/2 को मान लो थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी माइनस बार आ जाएगा साइन में -12 आता है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए f -1/2 इक्वल टू माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 साइन पाई/2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या बचेगा, 1/2 ये हमने लिख दिया है, साइन ये लिख दिया है, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा, पाई/2, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन आपने चेक कर दिया, पॉजिटिव आ रहा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। देखिए साइन पाई/2 का मतलब क्या होता है, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए f ऑफ -1/2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है। हमें केवल सिंबल से मतलब है, पॉजिटिव सिंबल दे रहा है हमें, पॉजिटिव वैल्यू है, 1/2 आ रही है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि -1 और 0 के इंटरवल में ये मॉड हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। चलो इसको आपको ध्यान रखना है। अब सेम आपको चेक करना है इंटरवल 0 से लेकर 1 के बीच में। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसको हटा देता हूं पहले, ठीक है। इसको आप लिख ले। चलो इसके बाद देखिए 0 और 1 के बीच में चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच की कोई रियल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस फंक्शन में। तो फिर दोबारा लिखना आपको, लेट माना f ऑफ x साइन पाई x, ठीक है। इसको मान लिया हमने एक फंक्शन। यहाँ पर देखिए 0 और 1 के बीच में 1/2 लाई करता है, हाफ हो गया है ना। 1/2 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है। तो देखिए f ऑफ 1/2 यहाँ पर पुट करें, जहाँ जहाँ x है 1/2 साइन पाई एज इट इज, x के स्थान पर 1/2। तो f 1/2
1/2 साइन पाई 1 जब पाई बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, 1/2 सेम रख दिया, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, प्लस वाली वैल्यू धनात्मक मान है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक वैल्यू है। इसका मतलब 0 से 1 इंटरवल में ये मॉड हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इंटरवल 0 से 1 में ये मॉड एक्स साइन पाई एक्स की जो वैल्यू है मॉड की, ये हमें क्या देगा 0 से 1 में पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया यहाँ पर रख करके 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 की बीच की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख लो तो ये जो फंक्शन देगा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। चलो अब एक और चेक करते हैं। अब 1 से लेकर 3/2 के बीच में आपको चेक करना है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप लेट कर ले, माना f ऑफ x x साइन पाई x आपके पास फंक्शन था, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x के स्थान पे आपको क्या रखना है 1 और 3/2 के बीच की कोई वैल्यू। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5। देखिए अगर आप ऐसे डिवाइड करते हैं ना 2 को 3 से, तो 2 1 जा 2 आएगा, 1 बच जाएगा 0.0 और 2 5 जा 10 कट गया, यानी 1.5 आ गया। यानी यहाँ पर जो 3/2 लिखा है ना, इसको मान लो 1.5 लिखा हुआ है। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 होता है, 1.5 होता है। अब देखिए 1 से 1.5 के बीच की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो सपोज मैं 1 से 1.5 के बीच की वैल्यू 1.2 रखता हूँ, ठीक है। अब 1.2 का मतलब क्या होता है, देखिए 1.2 का मतलब होता है कि यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, अपॉन में 10 आएगा, यानी 12 अपॉन में 10 हो जाएगा, 2 से कट कर ले, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी 6/5 है। तो x के प्लेस पर आप 6/5 रख ले, ठीक है। हमें 1 और 3/2 के बीच की कोई वैल्यू पुट करनी होती है यहाँ पर x के प्लेस पर, तो 3/2 का मतलब क्या है 1.5 है, तो 1 से 1.5 के बीच में क्या लाई करता है 1.2 करता है, तो वो हमने रख दिया। जब हमने इसको फ्रैक्शन में लिया तो हमें आंसर क्या मिला 6/5 मिला, वो हमें यहाँ पर पुट करना है, साइन पाई x के स्थान पे 6/5। अब सॉल्व कर ले इसको, f(x) इज इक्वल टू 6/5 साइन 6 की मल्टीप्लाई पाई से 6 पाई अपॉन 5, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले आप, 6/5, ठीक है, 6/5 पे नीचे साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर में मैंने आपको टिक समझाई थी। अगर यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ आप लिख ले पाई और यहाँ पर लिख ले पाई अपॉन में 5, अगर यहाँ पर 5 है तो पाई अपॉन में 5। अब देखिए जरा सॉल्व करके देखिए, 5 का मल्टीप्लाई पाई से 5 पाई में 1 पाई ऐड तो 6 पाई मिल जाएगा। अब देखिए पाई का मतलब क्या होता है 180 होता है। अब थोड़ा इधर समझिएगा, पहले आपको यहाँ पर समझना है, देखिए कि साइन 180 प्लस थीटा, आपको क्या पता है कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है। अगर 180 में कुछ ऐड हो रहा है, देखिए ये था ना 0 90 और 180 270 360, देखिए 180 में कुछ ऐड होगा तो ये आएगा कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan और cot होता है पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 180 में नो चेंज, 180 में चेंज नहीं होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस में साइन थीटा होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू 6/5 6/5, और उसके बाद देखिए साइन 180 प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा, और 180 में नो चेंज, ठीक है। अब देखिए सिंबल, देखिए आप नेगेटिव सिंबल दे रहा है, जब ये सिंबल बाहर आएगा तो कैसे बन जाएगा, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 6/पाई साइन पाई/5 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यानी इसका सिंबल चेक करो, क्योंकि हमें केवल सिंबल देखना है कि इस इंटरवल में ये हमें कौन सा सिंबल देगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 3/2 के बीच में ये मॉड x हमें कैसा फंक्शन देगा, नेगेटिव फंक्शन देगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। टर्निंग पॉइंट आपको निकालना मैंने सिखा दिया है, और आपको ये भी मैंने बता दिया है कि कैसे फंक्शन को चेक करेंगे कि इन इंटरवल में ये नेगेटिव और
पॉजिटिव कैसे देगा, ठीक है। इन इंटरवल में ये फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर देगा तो वो भी मैंने आपको समझा लिया है। तो अब देखिए, अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, टर्निंग पॉइंट हमने निकाल दिए हैं। अब टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है खाली, तो बाकी को मैं रफ कर लेता हूँ जो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपको ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको ध्यान से समझना है। इसको पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हमें केवल देखिए, अब ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो हमारे काम की वैल्यू है वो हम लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, -1, फिर क्या लिखा था 0, फिर क्या लिखा था 1 लिखा था पॉइंट, और फिर क्या लिखा था 3/2 लिखा था, ठीक है। जो पॉइंट हमने पहले निकाले थे टर्निंग पॉइंट, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए -1 से 0 में ये फंक्शन हमें क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, और 0 से 1 में फंक्शन क्या देता है, पॉजिटिव देता है, और उसके बाद 1 से 3/2 के बीच में नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। चलो अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारा ऊपर लिख दिया बिल्कुल क्लियर करके, साफ करके। अब देखिए इस मॉड के फंक्शन को तोड़ना है आपको, ठीक है। तो तोड़ने का रूल क्या है, देखिए -1 से +1 में दोनों, देखिए -1 से 0 में भी हमें ये पॉजिटिव दे रहा है, और 0 से 1 में भी ये फंक्शन हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो मतलब दोनों में सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लूंगा सीधा, ठीक है। भाई मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, -1 से 3/2 तक निकालना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा -1 से 1 तक निकालूंगा, और फिर 1 से 3/2 तक निकालूंगा। दो पार्टी में निकाल देंगे। चाहो तो आप पहले -1 से 0 निकालो, फिर 0 से 1 निकालो, फिर 1 से 3/2 निकालो, बात तो वही है। यानी -1 से लेकर 3/2 तक तो आपको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए दोनों में अगर सेम फंक्शन आ रहे, पॉजिटिव आ रहे दोनों में, पहले मैं -1 से +1 निकालूंगा, फिर 1 से लेकर 3/2 निकालूंगा, ठीक है। तो यानी पहले -1 से लेकर +1 निकालते हैं। फंक्शन आपको अभी सेम लिखना है, x sin πx dx प्लस, फिर 1 से 3/2, 1 से 3/2 दोनों में प्लस वाली वैल्यू आ रही है फंक्शन की। तो पहले -1 से 1 निकालेंगे, फिर 1 से 3/2 निकालेंगे, और फंक्शन वही है mod x sin πx और dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब हमें क्या पता है कि -1 से +1 तक ये दोनों फंक्शन में क्या, ये एक फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही दोनों जगह। तो यानी यहाँ पर ये मॉड से जब बाहर आएगा तो हमें पॉजिटिव फंक्शन देगा, यानी पॉजिटिव आएगी वैल्यू, x sin πx और dx पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। मॉड हट जाएगा, प्लस लिमिट लगा लो आप। लिमिट क्या, -1 से +1 है। फिर सेम देखिए यहाँ पर 1 से 3/2 लिमिट है। देखिए 1 से 3/2, 1 से 3/2 में ये फंक्शन हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो नेगेटिव लगा लो, जब ये मॉड से बाहर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, -x sin πx और dx, बस। अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको थोड़ा मैं रफ कर लेता हूँ। अब हमें इस वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे सीधा, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट, पहले इस फंक्शन को मैं ऊपर लिखता हूँ सीधा। i = i के इक्वल क्या चल रहा है, -1 से +1, फंक्शन क्या है, x sin πx और dx, प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये बाहर माइनस आएगा इधर, और लिमिट क्या है 1 से 3/2, और फंक्शन क्या है x sin πx और dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखिए देखिए बिल्कुल ध्यान से, देखिए यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin πx है,
और x अलजेब्रिक फंक्शन है। अब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको एक साथ निकालना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि यदि अगर u और v दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना, तो कैसे निकाल देते? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या v, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है v, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है v, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता था दो फंक्शन के इंटीग्रेशन का, इसको क्या बोलते थे हम? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे? खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन आपने सीखा होगा एक्सरसाइज 7.6 में, समाकलन। ठीक है, तो यानी ये अब यूज करेंगे, दोनों जगह सेम कंडीशन बनी हुई है, मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शन दे रखे हैं, अब इसको यूज करना है। तो देखिए अब बात आती है किसको फर्स्ट फलन माने, किसको सेकंड माने। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था? आइलेट याद कर लो आप शब्द, आइलेट। ठीक है, आइलेट में क्या होता है? ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और ये वाला लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया ये, और ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो देखिए आइलेट में जो फंक्शन पहले आता है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए क्या है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले अलजेब्रिक आ रहा है, तो अलजेब्रिक फंक्शन ये x हो गया अलजेब्रिक, और ये साइन पाई x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यानी अलजेब्रिक वाले को आप फर्स्ट फंक्शन मान ले और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मान ले। ठीक है, सेम यहाँ करना है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, और दोनों में हमें क्या करना है? यहाँ पर दोनों जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है, यानी ये फॉर्मूला लगा करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है चलो, तो बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए, i इज इक्वल टू, थोड़ा इसको नीचे से लिख ले आप, i इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या x है, तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है? साइन पाई x। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है? x, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है? साइन पाई x, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, और जो लिमिट लगी है ना -1 से +1, इसको होल ब्रैकेट के बाहर रख दो। ठीक है, इसको लास्ट में यूज करेंगे। इन सब की लिमिट हमने बाहर लगा दी, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल है उनकी लिमिट -1 से +1 हो जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए माइनस, सेम यहाँ पे यूज करो। पहले लगा लो ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन क्या? x, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है? साइन पाई x, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या था? साइन पाई x dx, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन dx, और उसके बाद लिमिट आप बाहर लगा ले। इसकी लिमिट क्या चल रही थी? 1 से 3/2। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आपको यहाँ पे लगानी है, तो मैंने इधर लिख दी इसके सामने। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा x तो सेम रहेगा, साइन पाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन पाई x का कॉस पाई x होगा इंटीग्रेशन, फॉर्मूला पता है आपको। लेकिन जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, तो x का कोफिशिएंट पाई है, ये डिवाइड में आएगा, माइनस एज इट इज। फिर x का डेरिवेटिव यानी x का अवकलन 1 हो जाएगा, और साइन पाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस पाई x, और जो x का कोफिशिएंट है पाई, डिवाइड में आएगा। और देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन पाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस पाई x। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि साइन पाई x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस x प्लस में c, और जो कॉस x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है प्लस में साइन x प्लस c। ठीक है,
तो यहाँ साइन साइन है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स के स्थान पे पाई एक्स है तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ठीक है, तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में आ गया, फिर डी एक्स एज इट इज, इसकी लिमिट लगा ले आप -1 से +1। सेम यहाँ पर देखिए एक्स से साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आएगा पाई, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या था एक्स था। ठीक है, फर्स्ट क्या था एक्स था ना यहाँ पर फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको एक्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस पाई एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा पाई, और डी एक्स चल रहा है एज इट इज, और इसकी लिमिट आप बाहर लगा दे 1 से लेकर 3/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, माइनस है, इस माइनस को आप बाहर कर दें तो एक्स कॉस पाई एक्स हो जाएगा अपॉन में पाई, फिर माइनस, यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है तो एक काम करो, ये माइनस तो सेम रहेगा पहले अंदर, या तो इस माइनस को भी आप बाहर कर दो, ये माइनस ही प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा पहले। अब देखिए, अब जो बचा पहले उसको लिख लो इंटीग्रेशन में, कॉस पाई एक्स और अपॉन में पाई और डी एक्स, ये माइनस से माइनस प्लस कर दिया, इसको अभी सेम लिख दिया, और डी एक्स लिमिट किया -1 से +1, फिर माइनस, फिर ये माइनस, देखिए इस माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको अंदर, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा पहले। ठीक है, तो यानी प्लस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये तो एक काम करो अभी इसको सेम रहने दो, ये माइनस मैंने सेम रख दिया, माइनस एक्स कॉस पाई, ये माइनस मैंने बाहर कर लिया बस, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई, और देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस प्लस कर दो अभी आप, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई और डी एक्स बच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, लिमिट क्या है 1 से लेकर 3/2 है। ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ध्यान दीजिएगा नीचे कि माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई चल रहा है प्लस, अब देखिए कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन पाई एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ये आएगा डिवाइड में, अब ये नीचे आएगा तो इसका मल्टीप्लाई सीधा अपॉन में 1 मान के बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से होगा, तो यानी जब एक्स का कोफिशिएंट अगर डिवाइड में आएगा तो इसका मल्टीप्लाई पाई से होगा, तो ये पाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा नीचे तो अपॉन में 1 मानोगे, जो नंबर सबसे नीचे उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाले के बीच वाले से पाई का मल्टीप्लाई पाई में, तो पाई स्क्वायर मिल जाएगा। फिर लिमिट -1 से +1, और यहाँ माइनस सेम, ये माइनस भी सेम, तो एक्स कॉस पाई एक्स एज इट इज अपॉन में पाई, और यहाँ देखिए कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स हो जाएगा, और जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी एक्स का कोफिशिएंट पाई है ये आएगा डिवाइड में, तो इसका मल्टीप्लाई पाई से होगा सीधा पाई स्क्वायर, और उसके बाद लिमिट 1 से लेकर 3/2। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसको पहले रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन को डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसीलिए थोड़ा लेंथी होगा क्वेश्चन ये। देखिए ध्यान से, इसके बाद यहाँ पर देखिए लिमिट पुट करना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहले ध्यान से, जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट रख दो पहले, तो माइनस सेम रख दे मैंने, ये x की वैल्यू +1 है तो +1, फिर cos पाई सेम, और x के स्थान पे क्या रखना है 1, तो जब x के स्थान पे 1 रखोगे तो क्या बनेगा पाई, बन जाए पाई तो सीधा पाई बन जाएगा। ठीक है, चलो अपॉन में पाई चल रहा है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे रखो अपर लिमिट x, जहाँ पर x है तो देखिए यहाँ पर 1 आएगा x के स्थान पे, तो फिर यहाँ पाई बन जाएगा,
और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 अपॉन पाई स्क्वायर 0 बन जाएगा। तो सीधा मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ माइनस। अब माइनस लगा करके लोअर लिमिट पुट करो, जहाँ x है देखिए माइनस, सेम x के स्थान पे -1 आपको रखना है। उसके बाद cos x, cos पाई से x के स्थान पे -1 और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है पाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे रखा x के स्थान पे -1 cos पाई, फिर x के स्थान पे -1 अपॉन में पाई, अपॉन में पाई आएगा पहले। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस से x के स्थान पे -1। अब देखिए यहाँ पर आप पहले इसको रख लो। देखिए अगर मैं साइन पाई x है सपोज, और इस x के स्थान पे -1 रखता हूँ ऐसे, साइन पाई माइनस में 1 कितना बन जाएगा, साइन माइनस में पाई। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर ये 0 होगा तो ये फंक्शन पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो -1 रखने से यहाँ पर साइन माइनस साइन पाई बन जाएगा। जब माइनस साइन पाई बन जाएगा तो यहाँ पहले माइनस आएगा, ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, साइन पाई का मान 0 और 0 की वैल्यू पाई स्क्वायर में, ठीक है। पाई स्क्वायर का डिवाइड 0 में होगा तो 0 बन जाएगा सीधा। चलो अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस आपको सेम रखना है, ठीक है। अब जहाँ x है वहाँ आपको रखना 3/2, तो ये माइनस से x के स्थान पे पहले 3/2 मल्टीप्लाई कॉस, और x के स्थान पे 3/2 रख दो तो ये बन जाएगा 3π/2, सीधा मल्टीप्लाई कर लो ऐसे अपॉन में यहाँ पर पाई, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे रखना 3/2 x के स्थान पे, तो साइन 3/2 3π/2 अपॉन में कितना चल रहा है, पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लो आप माइनस। तो देखिए पहले साइन 3/2 3π/2 इसकी वैल्यू वैसे होती क्या, देखिए अगर आपको निकालना है कि साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, तो 3π/2 को डिग्री में क्या बोलते हैं, साइन 270 बोलते हैं, 270 बोलते हैं। इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 180 में अगर आप 90 ऐड कर लो तो कितना होगा, अगर 180 में 90 ऐड करते हैं तो 270 मिल जाएगा। और साइन 180 प्लस थीटा, 180 में नो चेंज तो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन ये 180 में कुछ ऐड होगा तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, माइनस में साइन थीटा, ठीक है। और 180 में नो चेंज। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यानी साइन 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, -1, ठीक है। तो इसको बाद में हम लिख देंगे। अब देखिए पहले आप माइनस, पहले इसको हटा दें आप। अभी आपको याद रखना है कि जो साइन 270 की वैल्यू होती है -1 होती है, मैंने साइड में लिख दिया है। अब माइनस, अब आपको अपर लिमिट पुट करनी है यहाँ पर, देखिए माइनस सेम पहले ये वाला माइनस सेम x के स्थान पे 1, उसके बाद पाई हो गया, और x के स्थान पर अगर 1 रखोगे तो पाई बन जाएगा सीधा, cos पाई बन जाएगा, अपॉन में पाई चल रहा है, ठीक है। बीच में प्लस हो गया, फिर साइन, फिर यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख दे, फिर आपको यहाँ रखना ये मान, तो यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो पाई बन जाए पाई, यानी साइन पाई यहाँ पर भी हो जाएगा, अपॉन में पाई स्क्वायर सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व कर ले आप, ठीक है। बस यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली आपको करनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं और आंसर चेक करते हैं क्या आता है। देखिए ध्यान से, इधर क्या बन जाएगा, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, निकाल के देखते हैं अगर नहीं याद है। cos पाई का मतलब क्या होता है डिग्री में, cos 180। अब देखिए इस 180 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 90, cos 90 प्लस थीटा। अगर 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये सेकंड में जाएगा, और सेकंड में cos नेगेटिव होता है और 90 में चेंज हो जाएगा, तो साइन 90 बन जाएगा। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यानी cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1
इंटू में कॉस पाई की वैल्यू देखिए -1 बन जाए -1 और कॉस पाई की वैल्यू -1 अपॉन में पाई, और ये जीरो हटा दे आप माइनस, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और कॉस माइनस पाई, ठीक है, पाई की मल्टीप्लाई -1 में, तो कॉस माइनस पाई क्या होता है, प्लस कॉस पाई होता है, अपॉन में पाई सेम, और जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रैकेट बंद कर दें। उसके बाद देखिए आगे यहाँ सॉल्व करना है, -3/2 सेम cos 3π/2, तो देखिए cos 3π/2 की वैल्यू निकाल देते हैं। cos 3π/2 की वैल्यू अगर नहीं याद है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखिए 3π/2 का मतलब क्या होता है, cos 270 होता है। 3π/2 का मतलब क्या होता है, cos 270 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस में 90 लिख सकते हैं। cos 180 प्लस थीटा, 180 में से कुछ ऐड हो रहा है तो ये थर्ड में जाएगा, और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, और 180 में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, माइनस में cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 का मान 1, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। cos 90 का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी cos 3π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपॉन में पाई सेम, अगर ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, sin 3π/2 है, तो sin 3π/2 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी। देखिए अगर नहीं पता है एक बार दोबारा निकालता हूँ कि sin 3π/2 का मतलब क्या होता है, sin 270 होता है, इसको लिख लो आप sin 180 प्लस में 90, और sin 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ ऐड होगा तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या होगा, साइन नेगेटिव होता है, और 180 में नो चेंज, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी यहाँ पर साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, -1 आएगा, ठीक है, कि यहाँ पर माइनस का सिंबल है, -1, और अपॉन में पाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब माइनस सेम, अब यहाँ पर देखिए cos पाई की वैल्यू -1 होगा, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा ये, प्लस, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 अपॉन में पाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बस वैल्यू आपको ध्यान से रखनी है, इसके बाद कैलकुलेशन आपको केयरफुली करनी है, ठीक है। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन पाई, फिर देखिए cos पाई जब बाहर आएगा, देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, देखिए ये माइनस बाहर नहीं आता, ये माइनस हट जाता है cos के आगे का, तो आपको ध्यान क्या रखना, 1 से cos माइनस, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप cos पाई खली, और जो cos पाई की वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। अभी मैंने निकाले थे cos पाई कितना होता है, देखिए -1, अगर नहीं पता है cos पाई एक बार दोबारा निकालते हैं, cos 180 हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 90। अब देखिए 90 में कुछ ऐड होगा, cos 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड होगा तो सेकंड में आएगा, सेकंड में cos होता है नेगेटिव, और cos 90 में चेंज हो जाएगा, 90 में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन 90 में कुछ ऐड हो रहा है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसका मतलब क्या है, cos पाई की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 आप रख ले। अब देखिए -1 और +1 कितना होगा, -1 अपॉन में पाई, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन पाई 0 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, -1 अपॉन पाई स्क्वायर बच जाएगा ये वाला। फिर माइनस यहाँ पर देखिए ये 0 अपॉन पाई स्क्वायर 0 बन जाएगा, तो माइनस का क्या बच जाएगा, ये -1 अपॉन में पाई बच जाएगा ये भी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, i = 1 अपॉन में पाई, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में पाई, और फिर माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये माइनस से माइनस प्लस 1 अपॉन में पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई वाली टर्म्स को एक साथ करो, देखिए 1 अपॉन पाई इसको लिखो, फिर 1 अपॉन पाई लिखा, फिर ये प्लस 1 अपॉन पाई लिखा,
और 1/π² मैंने बाद में लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान क्या देना, देखिए 1/π 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 3 टाइम है, एलसीएम पाई आएगा 1 1 1 कितना हुआ 3/π, एलसीएम सबका पाई आ गया, 1 कितनी बार लिखा 3 टाइम लिखा तो 3 हो जाएगा और प्लस 1/π² हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इस आंसर को आप चेक कर ले, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। बस कैलकुलेशन यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, वैल्यूज आपको यहाँ पर ध्यान से केयरफुली करनी है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। प्रोसेस मैंने आपको समझा लिया है, करना क्या था तो आप इसको नोट कर ले, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 3π + 1/π², बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले सभी बच्चे इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, तो ये क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी लेकिन कठिन नहीं है, ठीक है। बस इसके बाद जो ये लिमिट वगैरह रखनी ना, ये आप अपने हिसाब से रख लेना, कैलकुलेशन तो आप अपने माइंड से कर लेना, चाहो तो आप सीधा माइंड में रख के डायरेक्ट कर सकते हैं पाई की वैल्यू -1, लेकिन मैंने आपको एक एक वैल्यू निकाल के दिखाई है, इसीलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसके स्टेप क्या है, ठीक है। चलो अब देखिए क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 45 को करेंगे। एग्जाम्पल 45 इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड में कई बार रिपीट है, यूके बोर्ड में क्वेश्चन कई बार रिपीट है। एग्जाम्पल नंबर 45 है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। 0 to π, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यूके बोर्ड में कई बार रिपीट क्वेश्चन है ये, कई बार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, x dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x और dx का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल्स, यानी इस इंटीग्रल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। इंटीग्रेशन निकालने के स्टेप बिल्कुल आसान रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप बिल्कुल ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड बोर्ड वाले जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो इस बात का ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यूके बोर्ड में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख ले, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को आप i के इक्वल मान लो, i फॉर क्या होता है इंटीग्रेशन। एक एक बातें मैं आपको सीक्वेंस में लिखवाऊंगा तो इसलिए ध्यान रहे। तो x dx अपॉन में a² cos² x प्लस b² sin² x, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने सेम लिख लिया है, dx तो पहले लिख दिया है, इसको यहाँ पे dx दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये dx मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस फंक्शन को मैंने i के इक्वल मान लिया है, इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले इसको i के इक्वल मानते ही आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है। क्या मान लेनी है, समीकरण 1 मान लेनी है। अब डियर स्टूडेंट इस x को यहाँ से रिमूव करने के लिए प्रॉपर्टी आपको मालूम है 0 to a वाली, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप एग्जामिनर को साइड में दिखा दें, मैं लिख रहा हूँ 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस में x dx, ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, कई बार यूज किया, ये प्रॉपर्टी अधिकतर यूज हो रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए इसकी हेल्प से हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π, ठीक है। जहां x है वहां आपको क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स मतलब क्या होता है, अगर यहाँ a था तो x के स्थान पे a माइनस में x, ठीक है। x के स्थान पे हमने क्या रखा था, a माइनस में x, लेकिन यहाँ पर पाई है तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, पाई, यानी x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जहाँ जहाँ x है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो x के स्थान पर पाई माइनस में x और dx एज इट इज। उसके बाद a² से cos b सेम, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स
ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आप ऐसे बाहर रख दें ताकि गलती होने की चांस ना रहे, ठीक है, प्लस उसके बाद बी स्क्वायर से साइन स्क्वायर साइन के बाहर कर ले और x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखना है और स्क्वायर होल स्क्वायर कर दे इसके बाहर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट एक एक स्टेप आपको केयरफुली समझने हैं। 0 टू पाई पाई माइनस में x dx अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेते साइड में cos 180, पाई का मतलब क्या होता है 180, cos 180 माइनस में थीटा 180 में से कुछ घटेगा तो ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है और 180 में नो चेंज, तो माइनस का cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, तो थीटा यहाँ पर x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स माइनस में cos x हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस में cos थीटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा ले आप, प्लस बी स्क्वायर से यहाँ पर देखिए साइन पाई का मतलब 180, तो साइन 180 माइनस में थीटा 180 में कुछ माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। देखिए 180 में से कुछ माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो जब 180 में से कुछ घटेगा तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, पहले से पता है आपको, तो 180 में नो चेंज, तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है प्लस साइन थीटा, तो आप लिख लें यहाँ पर प्लस साइन थीटा, तो यानी साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा प्लस साइन एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा प्लस में साइन थीटा यानी एक्स, थीटा यहाँ पर एक्स है और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर आप लगा लें, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स dx को रख लो एज इट इज ए स्क्वायर सेम। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर से प्लस बन जाएगा, स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस का, और बी स्क्वायर इधर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मान लो समीकरण 2 इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या मान लेना है इक्वेशन सेकंड मानना है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा दो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप साइड में लिख देना, इसको मैं सही से लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दो फॉर्मूले देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने जो यूज किया है वो ये किया है कि साइन 180 माइनस में थीटा क्या होता है प्लस साइन थीटा होता है, और cos 180 माइनस थीटा 180 में से कुछ माइनस होगा तो ये क्या आएगा सेकंड में, और 180 में नो चेंज तो माइनस में cos थीटा। तो ये दो फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं, एक यहाँ पर यूज किया है एक यहाँ पर यूज किया है, स्क्वायर से ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद ऊपर से देखना आप इसको ध्यान से, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर पाई थी लिमिट तो आप पाई लिख लें। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कराना है, तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण 2 को जोड़ने पर, या तो आप पूरा लिख ले हिंदी में या तो आप शॉर्ट में लिख ले समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करना है, राइट को राइट में करना है, तो 0 टू पाई दोनों लिमिट सेम है फंक्शन की, तो देखिए पहले तो आई कितना हो जाएगा 2i, अब लिमिट दोनों की सेम है तो मैं लेफ्ट साइड से लिमिट कॉमन लूंगा और राइट साइड से दोनों में dx है तो dx कॉमन लूंगा राइट साइड से, और इस बीच वाले फंक्शन में ये बीच वाला फंक्शन ऐड कर दूंगा, तो लिमिट क्या है 0 टू पाई, ये मैंने कॉमन ले ली ब्रैकेट लगा दिया, जो फंक्शन क्या है इसका x अपॉन ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स
प्लस, अब इस फंक्शन में इसको ऐड कर दे तो इक्वेशन सेकंड का फंक्शन क्या था, पाई माइनस में एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और राइट साइड से दोनों में dx आ रहा है तो dx मैंने राइट साइड से कॉमन ले लिया है। ठीक है, क्या किया है, दोनों की लिमिट सेम थी, लेफ्ट से मैंने लिमिट कॉमन निकाल ली और राइट से मैंने dx कॉमन निकाल लिया और इस बीच वाले फंक्शन में ये बीच वाला फंक्शन ऐड करा दिया। ठीक है, चलो इसी सीक्वेंस में आपको करना है। ठीक है, चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा 2i के इक्वल क्या चल रहा है, 0 टू पाई। और अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, दोनों फंक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर सेम है। देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों में से किसी एक को लिख लो आप, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम आ जाएगा इसका। और अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो केवल न्यूमरेटर को ऐड करना पड़ेगा आपको, तो x प्लस पाई माइनस एक्स और ब्रैकेट भी ओपन कर दिया मैंने सीधा, प्लस है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, और dx एज इट इज। ठीक है, इस x से ये x कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2i के इक्वल 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ पर क्या बच जाएगा, पाई अपॉन में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज और dx। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से प्रॉपर्टी यूज करने से जो x था वो रिमूव हो गया। अब जो बच्चा उसको लिख लो, पाई कांस्टेंट है इसको बाहर कर लो, इंटीग्रेशन में 0 टू पाई, जब पाई बाहर हो जाएगा तो यहाँ 1 मान लो, अपॉन में क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx एज इट इज। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं यहाँ पर एक, तो आपने इसको यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब ऊपर से देखिए देखिए एक एक स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से नोट करने हैं ताकि कहीं पर गलती ना हो जाए। ठीक है, चलो अब देखिए बिल्कुल केयरफुली, देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो देखिए कौन सी यूज करनी है प्रॉपर्टी, वो आप देखिए। अगर इसको मैं मान लेता हूँ 2a, देखिए इस पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर लिमिट 0 से पाई लिखी है तो इस पाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू ट्वाइस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। तो यानी इस पाई को मैंने अपने माइंड में रख दिया कि 2 इंटू पाई बाई 2 लिखा है। अब लिमिट क्या होता है, 0 टू ए वाली एफ एक्स डी एक्स वाली लिमिट आपको पता है कि ये ट्वाइस हो जाती है, यहाँ पे लिमिट हाफ हो जाएगा, यहाँ 0 सेम आएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन ये केस कब होता है, जब एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आती है, तब बोल सकते हैं ऐसे होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। इसके बाद तो इसको यूज करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को देखेंगे चेक करके कि ये फंक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट, माना ये सम है ये विषम है, यानी हमें f2a माइनस एक्स एफ एक्स मिल रहा है या फिर f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स मिल रहा है। अगर माइनस एफ एक्स मिलेगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि f2a 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, अगर ये माइनस में आ रहा है एफ एक्स तो 0 होती डायरेक्ट, आपको पता है। तो चेक करते कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने लेट कर दिया, जो फंक्शन है ये इतना फंक्शन है, इतना, इसको मान लो आप एफ ऑफ एक्स, लेट माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब देखिए जहां x है वहां आपको क्या रखना, पहले पाई माइनस एक्स,
तो पाई माइनस एक्स रख लो, ए स्क्वायर एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर पाई माइनस में एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस में एक्स। तो डियर स्टूडेंट आपको मालूम है, यहाँ पर तो मैंने चेक करके आपको दिखा रखा है कि कॉस 180 माइनस में थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाएगा। तो सीधा आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर से कॉस 180 माइनस में थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, और स्क्वायर से ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ये बात आपको पीछे समझाई थी लिख करके स्टार्टिंग में ही। फिर बी स्क्वायर से साइन 180 माइनस में थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस पूरे फंक्शन को अभी अभी मैंने क्या किया था, एफ एक्स माना था, और ये सेम वैल्यू मुझे जो फंक्शन यहाँ था वही मुझे दोबारा मिल रहा है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पुनः एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। यानी इसका मतलब एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो रहा है। अगर एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमें फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर ये वाला करना है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डबल हो जाएगा, लिमिट 0 से इसका हाफ हो जाएगा ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कंडीशन के लिए शर्त थी कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, और वो कंडीशन देखिए यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो आपने चेक कर दिया फंक्शन, ये आपको लिख लेना है, इसको मैं अब हटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसको दोबारा लिख दूंगा मैं प्रॉपर्टी, अभी इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है, 2i को आपने सेम लिख लिया है, पाई को आपको सेम रखना है, ये लिमिट यहाँ से हाफ हो जाएगी तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, और इधर 0 सेम, और इस पाई का हाफ पाई बाई 2 हो जाएगी लिमिट, और फंक्शन सेम रहेगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट में दिखा ले कि सिंस 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आता है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a इसका हाफ पे एफ एक्स डी एक्स, और इसके लिए कंडीशन भी साइड में लिख ले कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, तभी हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको मैंने लिख दिया ऊपर, इसको हटा दिया आप। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, 2 से 2 कट हो जाएगा, सामने सामने कट जाता है, i इक्वल टू यहाँ केवल पाई बच जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिमिट क्या है, लिमिट भी आप सेम रख दे 0 to पाई और 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको अभी मैंने सेम लिख लिया है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको ट्रिक यूज करनी है, इसके बाद इस क्वेश्चन में ट्रिक यूज होगी, इसी ट्रिक पर ये क्वेश्चन होगा, और एक ही ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसीलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। पहले इस ट्रिक से कैसे क्वेश्चन करना है, देखिए इस फंक्शन को पहले आपको tan की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, tan के रूप में। tan के रूप में ये फंक्शन कब आएगा, जब अगर मैं अगर साइन के अपॉन में कॉस का डिवाइड दूंगा, अगर साइन के अपॉन में आएगा कॉस, तो ये क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। तो ट्रिक यहाँ पर यही है कि आपको इसके बाद क्या करना है, डिवाइड करा देना है इसको cos x से। ठीक है, cos स्क्वायर x से यहाँ पर डिवाइड करा देना आपको। तो इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, डिवाइड डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिक क्या है कि यहाँ अंश और हर में आपको कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना है, ट्रिक यही कहती है, क्योंकि इस फंक्शन को आपको चेंज करना है tan के रूप में। ठीक है, तो tan के रूप में अगर साइन के अपॉन में आएगा कॉस, तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा tan। तो ट्रिक यही कहती है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि अंश व
न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है अंश, और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है हर। अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करना, देखिए आई सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, लिमिट भी सेम रहेगी 0 to पाई। अब देखिए यहाँ पाई बाई 2, ठीक है, लिमिट क्या चली थी पाई बाई 2, तो यहाँ पाई बाई 2, इसकी गलती मत कर लेना, लिमिट क्या चली थी पाई बाई 2, तो यहाँ पर पाई बाई 2 आपको लिखना है, ठीक है। चलो अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस फंक्शन में देखिए अंश क्या है 1 है, तो 1 को भी डिवाइड कर लो पहले आप कॉस स्क्वायर एक्स से, और फिर ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं कैसे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को कर रहा हूँ डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स से। तो मैं क्या करूँगा, दोनों का एलसीएम तोड़ दूंगा। तो एलसीएम तोड़ने की बजाय आप सीधा इसको ऐसे लिख ले, एलसीएम आपको बाद में एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो आपको हर में भाग करना है किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो मैं क्या करूँ, सीधा इसमें सिंगल भाग इसमें सिंगल भाग करा रहा हूँ, एलसीएम तोड़ के सीधा एक बार में। कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करा दे आप सीधा, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करा दे, और डी एक्स रखना एज इट इज, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आई इक्वल टू पाई 0 to पाई बाई 2 सेम रहेगा, ठीक है। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। फॉर्मूला है कि 1 अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ केवल ए स्क्वायर बच जाएगा। और देखिए बी स्क्वायर सेम, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स होता है, और डी एक्स आपको सेम रखना है। क्या किया मैंने, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स होता है, तो अगर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो इसका फॉर्मूला बन गया, नहीं याद है तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है टेन एक्स के इक्वल। यहाँ पर स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ऐसे आपने फॉर्मूला यूज कर दिया। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने बन के आ गए, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आगे देखिए, आप एक एक स्टेप आपको केयरफुली नोट करने हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपको एक एक बात समझ में आएगी। चलो अब आगे देखिए ध्यान से। इसके बाद इस क्वेश्चन को पहले मैं ऊपर लिखता हूँ, आई इक्वल टू आई इक्वल टू पाई इंटू में 0 to पाई बाई 2 लिमिट है, और फंक्शन क्या चल रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब डियर स्टूडेंट एक काम कर लो आप, यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ पहले, ठीक है। तो इससे कंडीशन थोड़ा इजी रहेगी। तो मैं क्या करूँगा आप देखिए ध्यान से, मैं इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर से बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर नहीं है लेकिन मैं फिर भी बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से। तो जब बी स्क्वायर देखिए यहाँ पर केवल ए हो, यहाँ पर केवल एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स के साथ में बी भी आ रहा है, तो इस बी स्क्वायर को कॉमन लेते बाहर, तो ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया है लेकिन यहाँ बी स्क्वायर नहीं था, तो ए स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से जब बी स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा तो टेन स्क्वायर एक्स बच जाएगा केवल, ठीक है। जब यहाँ से बी स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा तो वहाँ क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है
कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा तो पाई अपॉन बी स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको लिख देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर ऐसे, और प्लस में टेन स्क्वायर एक्स को लिख ले एज इट इज। और अब देखिए अगर मैं टेन एक्स को टी मानता हूँ तो डियर स्टूडेंट मुझे क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल जाएगा। यानी इसका जो डेरिवेटिव है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा टेन एक्स को। तो माना टेन एक्स को मैंने क्या मान लिया है, टी मान लिया है। अब इसको टी मान लिया तो इसका आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो देखिए टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स के सापेक्ष सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स का मल्टीप्लाई करा दे इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने फंक्शन को चेंज किया है टी की फॉर्म में तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं अब। तो आप देखिए ध्यान से कि व्हेन, जब देखिए व्हेन एक्स इक्वल टू 0, हिंदी में क्या लिखना है, जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू क्या था, देन, यानी तब, हिंदी में क्या बोलोगे, तब बोलोगे इसको। तो t इक्वल टू क्या चल रहा था, 10x चल रहा था। तो x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, x के स्थान पे आपको 0 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर 0 रख रहा हूं मैं। देखिए व्हेन x इक्वल टू 0 तो देन t इक्वल टू क्या था, 10x था, x के स्थान पे 0, तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, ठीक है। चलो उसके बाद व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, अपर लिमिट क्या दे रखी है, पाई बाई 2। तो व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 तो देन, तब t क्या था, 10x था, तो t इक्वल टू 10x, x के स्थान पे आपको क्या पुट करना है, पाई बाई 2 यानी 1090। 1090 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, अनंत, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हमने पुट अप कर दी है, ठीक है। चलो तो जैसे आपने फंक्शन को चेंज किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट हमने चेंज कर दिया है। इसके बाद हम अपने फंक्शन में सारी वैल्यू को पुट अप करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे पुट। तो देयरफॉर पाई अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज है। देखिए x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x के स्थान पे 0, 0 के स्थान पे 0 आएगी लिमिट, और x इक्वल टू पाई बाई 2 पर जो t आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, नॉट डिफाइन यानी अनंत आ रहा है, तो इन्फिनिटी यहाँ पर पुट कर दो इन्फिनिटी। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या डी टी के इक्वल है, तो इट मीन्स डैट यहाँ पर आप डी टी पुट अप कर ले, डी टी, और ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, इसको सेम लिखना पड़ेगा। और 10x को आपने क्या माना है, इसको आपने t माना है, तो यहाँ पे t रख ले, इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दे यहाँ पर। तो यानी अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है नॉर्मली। तो यहाँ तक आप पहले इसको नोट कर ले। चलो अब सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन समाप्त होने वाला है, इसको बस थोड़ा आपको ध्यान और देना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में कई बार रिपीट क्वेश्चन है। चलो अब देखिए इस फंक्शन को थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए अपॉन बी का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टी हमने जो माना था 10x को माना था, लास्ट में पुट अप करना पड़ेगा वैल्यू,
वैसे यहाँ पर पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट को हमने फंक्शन को भी चेंज कर दिया और लिमिट को भी चेंज कर दिया, तो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए अब फॉर्मूला आपको पता है, dx में इसको मान लो a, इसको मान लो x, तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं यहाँ पर। देखिए i इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, तो 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, a अपॉन बी है, तो a अपॉन बी पुट कर दिया आपने यहाँ पर। फिर क्या आता है tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे t है, इसको t माना x को, t अपॉन में a की वैल्यू क्या, a बाई बी, a अपॉन बी, और लिमिट आपको पुट करनी पड़ेगी, लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते देखिए, i इज इक्वल टू पाई अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा, a अपॉन बी जब ऊपर जाएगा पलट के तो b का ऊपर मल्टीप्लाई 1 से, तो b अपॉन में a हो जाएगा ऐसे, और tan इनवर्स, देखिए t के स्थान पे पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है इन्फिनिटी अपॉन a बाई बी, और उसके बाद माइनस लगाना है tan इनवर्स t के स्थान पे प्लेस पे 0 पुट कर लो, लोअर लिमिट अपॉन में a बाई बी, और इसको सॉल्व करना है। देखिए b से कट जाएगी, इस नंबर की पावर b की पावर कट जाएगी नीचे से, तो क्या बन जाएगा पाई अपॉन में, यहाँ एक b बच जाएगा, तो यहाँ a यहाँ b, a b बच जाएगा पाई अपॉन ए बी। ठीक है, और tan इनवर्स अगर किसी भी नंबर का इन्फिनिटी में अगर डिवाइड देते हैं तो क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी अपॉन में 1 क्या होगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपॉन में समथिंग नंबर यानी एनी नंबर को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड देते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो देखिए a अपॉन बी से मुझे इसको डिवाइड देना है तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, और tan इनवर्स a अपॉन बी को 0 से डिवाइड देना तो 0 आएगा। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या पता है कि tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर ये tan राइट में जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी होती है, तो जब ये राइट में जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाई बाई 2 मिल जाएगी। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है, तो i इक्वल टू पाई अपॉन a इंटू बी से, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या निकाली मैंने, पाई बाई 2 निकाली है, और tan इनवर्स 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, अगर ये tan उधर जाएगा तो 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0 बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व करना है, तो पाई अपॉन में ए बी, 0 का मतलब कुछ नहीं है, पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको सही से लिख ले आप, यहाँ पर देखिए i इक्वल टू पाई की इंटू करनी है पाई से, तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा, और 2ab बच रहा है, मल्टीप्लाई सामने सामने होगी तो 2ab हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो इस आंसर पे आप गौर करें, ये वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो बेसिकली आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।